तो हर चीज का जवाब है अंदर, चक्कर ये है ना। हाँ जी प्रशांत। The I-serializable interfaces allow us to make your class serializable. And the read and write operations are performed by the help of system but IO space. Now tell me, where is the use of serialization? Give me a scenario. This is a fit for using a serialization. Or tell me in layman word. Suppose your mother asked to you, your mother is government job, no? She asked to you, better tell me what is the meaning of serialization. What do you say to mother? आपकी मम्मी ने कहीं देख लिया लिखा हुआ serialization. पूछे बेटा इसका क्या मतलब? तो मुझे नॉन आईटी समझा तो क्या बोले? Like my mom took the food and stored in a one place like in refrigerator, and my mom go to the office, and then after that I'll come into the home. Then I use that food and took part the food. ये अंकल इसी कॉलेज का लड़का है, इसके साथ में सोती थी। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे हाथ से सिगरेट लेकर फेंक दिया। वो लड़की थी, अगर मैं क्लास में 12 बजे आया हूँ, सुबह से ले रहा हूँ क्लास, प्लेन सेकेंड जूस लेकर आओ, उसी के साथ बैचमेट श्रुति जैन। अगर वो है हमें सेंटर में टेंशन नहीं है। कुछ हद तक ठीक बोला है बेटा, और सही बोल। दिन में गर्मी लग रही है, सर मैं आपके घर जा रही हूँ, जाओ। अब बैठ के पढ़ रही है मेरे रूम में, मेरे स्टूडेंट। और बोलो, ठीक बोला है। और सिंप्लीफाई करो। वेयर इज एक्चुअली यूज ऑफ सिविलाइजेशन? अब इस वक्त बेटे मेरे को हर जगह दिख रहा है सिविलाइजेशन। तो मुझसे पूछा डेलीगेट ना, मेरे पूरे खून में चल रहा है डेलीगेट। तो पूछा इंटरफेस, मैं समा गया इंटरफेस में। तो पूछा क्लास, मेरे को क्लास ही दिखता है सब जगह फॉर टाइम भी। ऐसा मैं बनाता हूँ एनवायरमेंट। तूने पूछा स्टैक, अब मेरा पूरा खो गया स्टैक में, स्टैक में गोदा लगा रहा हूं। बेटे मेरी मन की बातें तेरे पास कैसे पहुंचेगी? तुम्हारी मन की बातें मेरे पास कैसे पहुंचेगी? अगर edu.net अगर serialization बंद कर दे तो डेटाबेस का टेबल डेटा सेट में कैसे आ गया? अगर हाइबरनेट, तुमने सही बोला है, अगर हाइबरनेट, बिल्कुल सही बोला है, हाइबरनेट अगर ना हो तो क्या करना सिविलाइजेशन का, सॉरी क्या करना लैपटॉप का? 10:35 पे मैंने सारा नोट्स रेडी कर दिया, डाल दिया हाइबरनेट बोर्ड पे। 11 बजे की ट्रेनिंग है, बटन प्रेस कर दिया, जो पहले करा था सब कुछ मिल गया। छोड़े सब बातों को छोड़ो। आज ही मैंने पढ़ाया किसी बैच को, आज पूरा नहीं पढ़ाया, थोड़ा पढ़ाया पीएलसी। व्यू स्टेट क्या है? अगर व्यू स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा सिविलाइजेशन को तो क्या होगा? मैं तुमको देख रहा हूँ, मैंने आंख बंद कर लिया, अब तुम मुझे यहाँ से देख रहे हो, ये क्या सिविलाइजेशन नहीं है? लेटर यूज, मैं तुमको थोड़ा देख पाऊंगा डेली, आंख से देखूंगा। आप बोलिए अभिषेक गुप्ता। नहीं कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ कर ना लाए। व्हाट इज द मीन ऑफ सिविलाइजेशन? मैंने कहा तुम अपनी माहौल बनाओ तो अपना जवाब दो। Basic meaning of civilization is to maintain the state of an object. Suppose we use a session fast data 1 page to second page used by the civilization. But after 20 minutes, data is lost. You can increase the time of the system. But you have to increase the time. कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा है सिविलाइजेशन। वायरस की मेमोरी में है, थोड़ा सिविलाइजेशन बेबी। जब मैं कोई कोड लिखता हूँ, मैं एक अलग से फाइल ऐड की,
मैंने अपने कोड को टेक्स्ट फाइल ऐड की, उसमें राइट कर दिया। फाइल्स जो हम फाइल हैंडलिंग करते हैं जैसे वगैरह में, उसमें क्या पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसका मतलब फाइल हैंडलिंग और स्लैश में डिफरेंस नहीं है। तो है Why you have two terms maybe then? You go for any interview, you will recall me something current knowledge. You will fill, they will ask you interface, they will ask you abstract class, they will ask you trigger, they will ask you proc, they will ask you serialization, and they will ask you obviously what? Assembly sign, WC. डेटा इंटीग्रेशन एंड परसिस्टेंस। बेटा सुर ताल में बोलना। जब तक आप हर टॉपिक में रंग नहीं जाओगे ना, तब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी। नहीं निकलती है ना आवाज, निकल जाएगी, चिंता ना करो। जब मैं गुस्से में आऊंगा निकल आवाज निकल जाएगी तुम्हारी। सबको नहीं बोलता बेटा, तेरे को बोलता हूं। तेरी लॉजिक अच्छी हमने देख लिया है, तुम उसको एग्जीक्यूट करो ना। हाउ लॉन्ग यू विल बी साइलेंट, हाउ लॉन्ग देखते हैं। मुझे नहीं पता व्हाट मतलब serialization is a technique through which we can transfer the data. Your father asked you beta tell me serialization. I've seen the one word in your copy. What do you say to your father? I cannot teach you, Papa, because you're not a technical person. Beta, he is more technical than you. Sir, serialization basic means transform the data in which form so that everybody can. How does you can convince your father? आप ये नहीं कह सकते पापा आपको नॉलेज नहीं है। प्लीज, every father is more knowledgeable than his child, because you learn in different shape. You learn in different shape. Difference only is that. अंकल आपको मैं अपने बड़े भाई से मिलाऊंगा। हम वी हैव 4 brothers। मेरा बड़ा भाई IIM का प्रोडक्ट है। सेकेंड भाई ये मैनेजमेंट MBA कर रखा है। थर्ड जो भाभी आती है वो IT का है। आपको मैं मिलाऊंगा पहले वाले भाई से, फर्स्ट नंबर से। आई विल कॉल फॉर टेकिंग अ PD क्लास। आई यूज्ड टू कॉल हिम, ही इज स्टेइंग इन जहाँ से गौरव आता है, सराउंडिंग ऑफ सुभाष नगर, हरी नगर, वो उधर ही रहता है। वो उसने अपना फ्लैट बना रखा है। ठीक है, मैं उसे मिलवाऊंगा। हमने लाइफ में ऐसी इंग्लिश नहीं सुनी थी। ये नहीं कि मेरा बना हुआ इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। IIM का प्रोडक्ट है भाई। इज जनरल मैनेजर ऑडी का जनरल, इसलिए मैंने लिया ऑडी। वो ऑडी का जनरल मैनेजर है। क्या बोलता है, मुझे कहता है उसको सुनता रहो, देखता रहो। ही स्पीक्स सो वेल, विकास चंद्र। जब वो बोलता है फिर हम नहीं बोल पाते हैं। अब बोलता और बोलो और सीखो। पर मैं यही बोल रहा हूँ, कोई अंत ही नहीं है सीखने का। बैठो प्लीज बैठो। मैं बुलाऊंगा जल्दी उसको क्लास के लिए। पीडी लेगा। हेलो हेलो, हाँ बोल बेटा। कहाँ पे है तू? ऑफिस में, कॉमर्स में है। आज ऑफिस नहीं गई? कल आ जा मुझसे मिलने, कल आ जा। कल आ जाए 11 बजे। हाँ अरे हो जाएगा, चिंता ना। नेक्स्ट मंथ यहाँ बैठे हैं ना, हम बैठेंगे, चला जाएगा। तो मैं नेक्स्ट संडे का फाइनलाइज कर रहा हूँ। माई साली नेहा शर्मा विल टेक द क्लास एंड माय ब्रदर विल टेक द क्लास फॉर ओनली PD। देखना PD क्लास करें स्टार्ट। चलो 1 घंटा गाइड करेगा बस, ज्यादा दिन की नहीं, मुझसे ज्यादा बिजी है वो। सुना ठीक
मैं सोचता हूँ ना, लेट मी गो इन दैट मोमेंट इन एनवायरमेंट एज ए पॉइंटर. देयर इज ए क्लास. उसको लगा मैं डेफिनेशन दूंगा. मैं थोड़ा दूंगा डेफिनेशन. शुरुआती ऐसे भी चुप हो गया कदा. सर एक क्लास है, ओके, अब आ गया थोड़ा. एक क्लास है, उस क्लास में 3 वेरिएबल हैं. हमने कंस्ट्रक्टर से तीनों की डिफॉल्ट सेटिंग करी, डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी और एक बनाई फंक्शन. और थोड़ा हार्ड वर्ड यूज किया. इससे लगे मैं परेशान था. मैं बड़ा मशक्कत से, मुश्किल से उस फंक्शन को कॉल करा और तीनों को फिर से रीइनिशियलाइज करा. चेहरे पे शिकन आ गई. क्यों? टाइम लगा इनिशियलाइज करने में. राइट लाइन, रीड लाइन, राइट लाइन, रीड लाइन, राइट लाइन, रीड लाइन. ये प्रिंटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्कैनर, प्रिंटर, ये सीआउट, सिन, 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 जावा, प्रिंटर, प्रिंटर, समथिंग लाइक. अब अंकल उस ऑब्जेक्ट में 3 वेरिएबल गई. पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तीनों की डिफॉल्ट सेटिंग दी. अब मैंने फंक्शन कॉल करा तो तीनों की नई वैल्यू गई. ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर से बना था तो हीप में गया, हीप में गया. देखो मेरी ऑब्जेक्ट हीप में चल रही. दिखाओ, डिबगर लगाओ. डिबगर से दिखा चुके हैं सबको. डिबगर लगाओ. आज सुबह मैंने दिखाया डेटा सेट डिबगर से. डिबगर लगाया, ऑब्जेक्ट दिख गया. State of the object is maintained in a RAM. फंक्शन कॉल करा, जो मन से बोला, रोल नंबर 101, नेम अंकिता और रेसिडेंस नोएडा. ऑब्जेक्ट हीप में है, 3 वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर बंद है, तीनों की वैल्यू पड़ी है. स्टेट मेंटेन है जी, बिहेवियर मेंटेन है. नेक्स्ट पार्ट, हमने उसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया. हमने उसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया. उसको मैंने सुनने से मजबूर कर दिया अपनी नादामेटनेस. मैं उसके रंग में नहीं डूबा, वो मेरे रंग में डूबा. अब मैंने उसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया. उस ऑब्जेक्ट में भी कितने वेरिएबल गए? 3 गए. और ऑब्जेक्ट बनी नहीं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो रोल नंबर शुरू में कितना होगा? 0 होगा. नेम क्या होगा बेटा? नल होगा. और तेरा एड्रेस क्या होगा? बोलो, नल होगा. एक ऑब्जेक्ट में 3 वेरिएबल है, वैल्यू पड़ी है. और दूसरे ऑब्जेक्ट में, उसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट, वेरिएबल है अंकल, वैल्यू नहीं. ठीक है. और हमने क्या करा भाई, मेरा पहला ऑब्जेक्ट था, सेकंड ऑब्जेक्ट इस बच्ची का था. चलो, पहला ऑब्जेक्ट इसका था, सेकंड ऑब्जेक्ट मान लो इमरान का था. इस ऑब्जेक्ट से क्या मतलब? हमारा दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास की बिलोंगिंग है, बट वैल्यू तो अलग अलग है. राम, इस लड़की ने अपना ऑब्जेक्ट डिस्पोज कर दिया. ये मत कौन इसकी ऑब्जेक्ट बन डिस्पोज होने से ये ऑब्जेक्ट मर जाएगा. ये तो लाजवाब उप्स है. पर अगर क्लास को मार देंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या बोलो? मर जाएगा. दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास की बिलोंगिंग है. चलो गाँव चलो, एक पत्ता एक जड़ से जुड़ा हुआ है. हमने जड़ को तोड़ दिया, पत्ता गिर गया. और पत्ते को तोड़ दिया, जड़ नहीं टूटा. ठीक है. तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, बोलो कौन? स्टैक को. अब मैंने ये ऑब्जेक्ट मार दी, गार्बेज कलेक्शन डिस्पोज कॉल कर लिया. दैट ऑब्जेक्ट इज लॉस्ट. नाउ हाउ ही कैन ऑब्टेन द वैल्यू, हाउ ही कैन ऑब्टेन द वैल्यू what entry she has made in the first object.
And his jid is, I wanna get her roll number, I wanna get her name, I wanna get her what? Address. When he will call the function, he will have different value in another object, but his jid is, he wanna has to have the, so he wanna have to have the value of that object, it was there in that object. But that object is lost. Serialize कर दो, serialize कर दो, persist कर दो, उसके स्टेट को सेव कर दो, serialize कर दो. जिसको करेंगे तो ये अभी मेंटेन रहेगा नहीं बेटा, ये तो मर गई, ऑब्जेक्ट मर गया. जिसके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल वही है, बट वैल्यूज क्या चाहता है? इनकी डिस्पोज कर दिया आपने, तो सीरियलाइज कर देंगे तो मेंटेन रहेगा ना. बिजनेस को रिक्वेस्ट किया, मैम आप अपने वाले ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर दो, परसिस्ट कर दो. क्या उस है? तो बेटे प्रॉब्लम क्या है? तुम हर चीजों का आंसर टेक्नोलॉजी वाइज देता और मैं हर चीजों का आंसर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाइज देता. मैं ट्रिगर भी पढ़ाता हूं तो कंस्ट्रक्टर से कंपेयर करता. यस अभी करता हूं. यस सुनने में मेरा बिल्कुल अंकल, अभी कर देता हूं. लिटरल मीनिंग क्या हुआ सिविलाइजेशन? अभी कर रहे हैं ना. आपने कहा ना बेसिक मीनिंग बता दो. ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करो, उसका स्टेट मेंटेन करो. जैसे मुझे अपने पापा को समझाना, देसी भाषा में क्या बोलूं? पापा को समझाना है, ठीक है. पापा वो जो कार की चाबी है और जो गेट की चाबी है और जो साइकिल की चाबी है, तीनों मेरे को सुबह दे दे. पापा ने कहा बेटा मेरे सुबह तो नींद खुलेगी नहीं, तो मैं कैसे दूं तेरे को? आप तीनों को एक जगह रख दो ना, आप नहीं उठो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस जगह से ले लेंगे. पापा ने क्या करा? तीनों की गठरी बनाई और किसी डब्बे में रख दिया. बेटा मैं सुबह उठूंगा ना उठूंगा मेरा कोई ठीक नहीं, मैं आराम से उठूंगा, थका हुआ हूं, तू वहां से ले लेना. जगह तूने देख लिया? हाँ देख. तो आप सो जाओ. मेमोरी में कर ले डार्लिंग, कहीं भी रख दे, हवा में रख दे, पानी में रख दे, छिपा दे, कहीं भी रख दे. दिल में रख लो, दिमाग में रख लो. कैन यू डिस्कस टू योर वाइफ their loss before the marriage stories? क्या तुम शादी के बाद अपनी पुरानी कहानी बताओगे उसको? बोलो. उसको कहाँ छिपा के रखोगे? मेमोरी में. समझ गए? तो ब्रेन क्या है भाई? एक सिलाइजेबल प्रोसेस है. समझ गया? अगर उसने सॉल्व कर लिया तो है वही तो अंदर एक चीज कॉल नहीं हो सकता है किसी से. ऐसा तो भी कोई डकैती मर्डर ना हो. ऑब्जेक्ट बनाएगी अगर ये तो कॉल करेगी, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरा खोपड़ी बनेगा. चलो एनीवे कम बैक टू पॉइंट. आया समझ में? कहीं भी कर लो, रैम में कर लो, हार्ड डिस्क में कर लो, किसी भी मेमोरी में कर लो. सोच लो अगर बेटा सिलाइजेशन रूट्स में ना होता, सोचो फिर क्या होता. हर लो हेड करते बोलो किसको? गार्बेज कलेक्शन. हर लो हेड क्लास बता रहे हैं ना. देखना करें कैसे करना मंगाया. सब डर ही आ गए. बेटा रैम मत कहो, किसी मेमोरी में. वो लड़का जो बोल रहा था अभिषेक गुप्ता, बिल्कुल सही जवाब दिया और परेशान थे. मेरे आदत पे छेड़ना बिल्कुल सही था. बेटे बताओ सेशन क्या है?
सेशन क्या है? हमने आईएएस की मेमोरी में किसको डाल दिया सेशन, और दूसरे वाले पेज पे गया, कहां से रिट्रीव कर लिया बोलो? आईएएस की मेमोरी से। देख रहे हो? अरे बंदर, सॉफ्टवेयर कहाँ रन करता है? हार्ड डिस्क में। एक काम कर, यहाँ पे एंजल्स पब्लिक स्कूल है बगल में, जाके ले ले एडमिशन। हाफ पैंट पहन ले, चड्डी पहन ले, पानी का बोतल ले ले, वहाँ पे वहाँ पे क्लास कर, नर्सरी में एडमिशन ले ले, और दिन में अंकल मुझे डॉट की क्लास करनी है। अच्छा रहे। वहाँ 6 से 11 क्लास होती है मॉर्निंग में। करा सॉफ्टवेयर कहाँ खुलता है बंदर? तो फिर आईएएस कहाँ चलेगा? सर्विस कहाँ चलेगी? रैम में। फाइल कहाँ सेव होगा? हार्ड डिस्क में। और फाइल कहाँ खुलेगी? तो फिर अब ये सिखाना पड़ेगा मुझे। जाके लिया बुक, कंप्यूटर कंसेप्ट की बुक आती है, बच्चे देखते रहते हैं पेरिफेरल्स। गुस्सा नहीं करता है, इतना इजी को जवाब कर दे पा रहा है। अंदर सॉफ्टवेयर कहाँ खोलते हैं? रैम में। यार सिखाना है क्या मुझे? जो परमानेंट है वो हार्ड डिस्क में है, जो टेम्पररी खोल रहा है वो कहाँ पे? रैम में। तो आईएएस कहाँ खोल रहा है? रैम में। तो सेशन कहाँ जाएगा? आईएएस मेमोरी में जाएगा। सेकंड पेज में गया तो आईएएस मेमोरी से ले लो, ये ब्राउजिंग मेमोरी से ले लो। चलो अब देखिए अंकल, यहाँ पे डोंट वेस्ट टाइम, एक वेरिएबल दो, बस एक वेरिएबल, इसका नाम दो अच्छा नाम दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दीप्ति के लेवल। दीप्ति के लेवल एज्यूम करो इसका नाम बदल दो। अगर दीप्ति का एग्जांपल देना है, सीएससी दे दो, यहाँ पे दे दो सीटीआर ए एडमिशन सीटीआर। एक वेरिएबल है जहां पे आपने एक बनी कंस्ट्रक्ट कर, ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यही एग्जाम्पल है सीएससी, जिसका जो बिजनेस में वो एग्जाम्पल दो। यार लिख दिया मैंने, दिमाग खराब कर देगा। आई सुबह सेंटर जाने से पहले, सेंटर से जाने से पहले उसने इतने एडमिशन करा दिए। टेक एन एग्जाम्पल। और मेन में आई सीएससी, डिप्टी बन गया ऑब्जेक्ट, उसमें वेरिएबल आ गई, जीरो स्लाइस हो गया, दुकान खुल गई, सेंटर खुल गया, बच्चे आना शुरू हुए। डिप्टी ने 12 एडमिशन करा दिया। डिप्टी डॉट वर्क एडमिशन हो गया। परेशान, शाम हो गया, डिप्टी चले गई। अब अंकल इस वक्त डिप्टी सेंटर में नहीं, कल सुबह आएगी। उसको कैसे पता कल 12 एडमिशन हुआ? सुपरवान से does she has maintained the state on it? मैं सुबह आता हूँ नेक्स्ट डे, वाइफ से पूछता हूँ कितना एडमिशन हुआ। इन्हीं वाइफ की शिकायत कर रहा हूँ, देखना पड़ेगा। इस भाभी से पूछा 8वां एडमिशन हुआ होगा। इन लोगों से पूछा देखती हूँ, पर डिप्टी से पूछो तो एग्जैक्ट कैसा है। क्यों? वो बिजनेस करती है। वो जब आती है, आई कंफर्टेबल फील
100% कंफर्टेबल इन सेंटर, और जब नहीं होती है मैं टेंशन में रहता हूँ। क्यों? उसको हर चीज का ध्यान रहता है, उसको ये भी पता है कौन सा फैन में कितनी गंदगी जमी हुई है। उसने हर चीज को क्या कर रखा है, सिविलाइज कर रखा है। हो गया? चलो बंद कर दो उसको, सेव करो 3 से 5। बेटा ऐसी गलतियां मत बोला करो, मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, बट आपकी गलतियों से वहां पर रिजेक्शन होगा। मेरे से नजरअंदाज नहीं करेगा आपको, कोई बात नहीं। अंकल इस वक्त उस ऑब्जेक्ट में अभी 12 चल रहा है, ठीक है? मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया, लो कर दिया, बंद कर दिया। अब वो ऑब्जेक्ट कहां है? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? इट मीन्स शी हैज रिटन ऑन अ पेपर 19 तारीख, टेक एन एग्जाम्पल, 19 जून 2012, 12 एडमिशन। ये बिजनेसमैन है तो दिमाग में है, और लोग हैं तो मैं देखती हूं। भाभी कहां से देखेगी? कंप्यूटर ऑन करके। रिचा छोटा लैपटॉप लेकर आती है, वो भी ऑन करेगी। इन लोगों को बोलूंगा अभी देखती हूँ, दीप्ति को मुझे बोलना नहीं पड़ता है, सर 12 एडमिशन, एग्जैक्ट फिगर। वो कहां पे है? बेटा रैम की साइज कितना है मेरा पुत्र? 500 MB है, और ये साइज कितना लेगा बोलो ना? भी थोड़ा ले लेगा यार। एक ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा है बेटा? एक वेरिएबल पड़ी है, तो कितना साइज हो सकता है? थोड़ा KB हो जाएगी। अरे बोल यार, लेना ले, मैं लिख देता हूँ, इस बोर्ड पे लिखता हूँ। लो टोटल एडमिशन 12। चलो घर चलते हैं सवाल। और इसने कितना स्पेस दिया यार? ये पूरी रैम। पर मेरे बिहार में कुछ इसको रब कर दिया, तो लोग बैठे रहो। उसको लैपटॉप की आवश्यकता नहीं, बट आई हैव नेवर सीन दीप्ति हैज राइटिंग एवरीथिंग ऑन अ पेपर। हमारा राइट? चलो हो गया, हो गया। अंकल देखिए, मतलब कल सुबह दीप्ति आई, सुनो ठीक से, अब सुबह एक्सप्लेनेशन क्या है? कल दीप्ति आई, कल दीप्ति आई, उसने क्या लिखा? CSC दीप्ति। अब नाम से अंकल कंफ्यूज मत होना, लो नाम बदल दो, न्यू वर्ड। एक काम करो, नाम बदल दो, नाम दे दो रश्मि, न्यू वर्ड। हो गया? अजान की दीप्ति को मैंने देखा है, सबसे चेक करती, ऐसे वो इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर नहीं बन चुकी। अंकल डेली वो बच्ची 100 किलोमीटर कार चलाती है, उसके चेहरे का शिकन दिखा दो आप। इन लोगों से कितना बड़ी होगी? मैक्सिमम 5-6 साल। शी गॉट मैरिड ऑन एज ऑफ 21-22। मैंने इतना एक फुर्तीला लड़की लाइफ में अंकल नहीं देखा। अब देखा होगा, उसको नोटिस करा होगा। शी ऑलवेज इन मूवमेंट। क्या उसका दिमाग चलता है? इतना दिमाग तेज, यहां से निकलेगी गिटन उड़ जाएगी। उसका हनी समथिंग उसका बिजनेस है, वहां से निकलेगी जाएगी उसका और डिफेंस कॉलोनी, वहां से निकल के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, देन सरिता विहार। अब बीच में बेटा को पिकअप करेगी, इज ऑन द वे ऑफ ग्रेटर नोएडा, JP के बगल में। Every day she do, or sometimes she go back to Pitampura, the Papa residence. मैंने पूछा बेटा तेरे को तब फुर्ती क्यों से? क्या कहाँ से है? तो बोलती है मेरी मम्मी पंजाबी है और मेरे पापा बनिया है। अच्छा बोलती है हाँ, तो दोनों का गुण आ गया मेरे में, मेहनत का और प्रिजर्व करने का। गुड।
आप देखो ना, तो मैंने किसी की शिकायत नहीं कर रहा अंकल। इस ऑब्जेक्ट में भी क्या है बोलो, एक वेरिएबल पड़ी है, बट वैल्यू क्या पड़ा है इसमें, ये मत देखना करे, 0 पड़ा है। अरे बोलो यार, काश ऐसा हो जाता। बोलो कौन? स्पेलिंग क्या है यार? काश ऐसा हो जाता। एक बाप चाह के भी अपने बड़े बेटे का गुण छोटे बेटे में नहीं ले सकता। चाह के 26 तारीख को एक लड़का आ रहा है सेंटर में, उसका अपना सगा भाई यूएसए माइक्रोसॉफ्ट में, और उसके फादर रेलवे के अच्छे पोस्ट में। ही हैज कॉल्ड मी यस्टरडे कि माय स्मॉल किड इज कमिंग टू योर सेंटर and he did BTech in 2011 from government college, but unfortunately he didn't get a placement from the campus. So I feel you are the best man, you can give the best responsibility for my kid. And for the kind information, his elder brother is in USA Microsoft. एक बड़ा बेटा USA Microsoft में बेटा नोएडा कोचिंग सेंटर में आ रहा है। बाप चाह के भी एक ऑब्जेक्ट का दिमाग दूसरे ऑब्जेक्ट को पास। इसलिए मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं तीनों का नेगेटिव डिफरेंशिएशन करूं। कुछ गुण मेरी वाइफ में अच्छी है जो भाभी में ना हो, ऐसा सोचते हैं हम। नेगेटिव नहीं किसी से कह रहे हैं कि हम एक एग्जैक्टली बिजनेस में हम ये नहीं प्रूव कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे और दोनों गंदे हैं। हर में अलग अलग क्या बोलो क्वालिटी से। दीप्ति से कोई मिलने आ जाए 1-2 मिनट बात करेगी, भाभी दिशा से कोई मिलने आ जाए घंटों बात करेगी, पानी नहीं पिलाएगी, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएगी, काम पे ध्यान नहीं देगी। हर जगह क्या बोलो क्वालिटी है। अब ये देखो, मैं चाह के भी इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट में साइन नहीं कर सकता, क्यों? बदतमीज, ये तो कल वाली रात की ऑब्जेक्ट है। हेलो, ये कल वाली ऑब्जेक्ट है, ये तो कल वाली ऑब्जेक्ट। अरे बोल यार, नहीं आया समझ में? वहां देखो अभिषेक गुप्ता, ये कल वाली ऑब्जेक्ट है, दिखती नलायक, ये कल वाली ऑब्जेक्ट है। आज प्रेजेंट में कौन सा ऑब्जेक्ट है बोलो? काश। कौन है यार? हेलो, हाँ बेटा बोल। हाँ मैं सुन रहा हूँ बेटा बोल। हाय कल तो फिर शॉपिंग होगी मस्त। हाँ अब बहाने नहीं, हाँ नहीं। चल ऐसा है, कल मेरी शॉपिंग को छोड़ो, कल जब तुम आओगी ना सारे बच्चों के लिए मिठाई लेकर आओगे, ठीक? ठीक है, कल तुम्हारे जॉब के लिए मैंने 5 लोग काफी डांटा भी है। हाँ तुमको नहीं पता है, नेता को डांटा है, बीना को डांटा है, सबको डांटा है एक लाइन से, ठीक है? और अंकल भी तेरा नंबर खोज रहे थे, ठीक है? चलो अंकल तो अच्छे हैं ही, अंकल की मिठाई लेकर आइए, ठीक है? सबके लिए कल हम लोग पार्टी करेंगे सेंटर। हाँ हाँ तो सुबह 8:30 बजे बेटे। बिल्कुल ज्वाइन कर ले बेटा, सोचो बिल्कुल। चलो ओके बेटे, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। रोमिता हो गया ये सर, मेहनत खराब नहीं जाने इसके लॉजिक बहुत पावरफुल है, बहुत जो एग्जाम्पल देगी तो लाइफ में भूल। उसका हस्बैंड एड स्ट्रॉन्ग में है, बोलती है मैं अपने हस्बैंड से पूछती, आपसे पूछने आ रही थी। चलो आगे समझ में अब, मैं चाह के भी दीप्ति को रश्मि को दीप्ति नहीं बना सकती। ये हमारी गलत सोच है। हम कभी नहीं कंपेयर कर सकते हैं दोनों के बीच में। एक बाप अपने कभी 2 बेटे के बीच में नेगेटिव कंपैरिजन नहीं कर सकता। अब कर रहा है तो बदतमीज बाप। हम ये कह नहीं सकते देख यार लड़का कितना अच्छा है तो गला निकल गया। तो दोनों का टाइप कौन है बोलो? मैं। हाँ उसको मैं मोटिवेट करूंगा
इंस्पायर्ड करूंगा, उसको डिमोटिवेट नहीं करूंगा। ये मत सोचना मैं भाभी और ऋचा की शिकायत कर रहा हूं। मैं दीप्ति के लेवल से दोनों को सोच रहा हूं जो मेरी बेवकूफी। अब उल्टा सोचना, अब मैं ऋचा को दीप्ति से सोच रहा हूं, उसकी कुछ पॉजिटिवनेस लेकर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं। बेटे चाहता क्या है तू? मैं चाहता हूं इसको आप रैम में रख दो, कहीं ना कहीं रख दो। तो बेटे जब सिलाइजेशन में था तो क्या था? सुनना, जब बेटा सिलाइजेशन में था तो क्या था? ढक्कन डेटाबेस था। तो क्या करा दीप्ति ने? दीप्ति को चलो डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं आती, उसने कॉपी में लिख लिया। उसने क्या मजाक किया? उसने को बोलो कहाँ लिख लिया? बोलो मन में लिख लिया। और मन से तो बेस्ट कॉपी तो नहीं हो सकता। बट दीप्ति ने कहाँ लिखा? मन में लिखा। ऋचा भी हमसे कर रखी है, वो कहाँ लिखती? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। और सुबह क्या करती? स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम। यस सर। तो डेली क्या कर रहे हैं बेटा? डेली क्या कर रहे हैं? एडिट ऑडिट कर रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू क्या हुआ? सिलाइजेशन हुआ। और स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम क्या हुआ? बोलो डीसिलाइजेशन हुआ। अब सुन लो बेटे, क्यों? वो डेटाबेस का फाइल कहां पड़ा है? हार्ड डिस्क में पड़ा है और दिखा चुके हैं डेटा फोल्डर में। बट इस ऑब्जेक्ट को सिलाइज करना इतना इजी नहीं है। उसका लंबा चौड़ा प्रोग्राम, काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम। अंकल लास्ट एग्जाम्पल, आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था, एक लड़की बैठी थी रूबी श्रीवास्तव, एक लड़की मेरे और आईडी में है, नेट पे है, फेसबुक में वर्षा त्रिपाठी। इस दोनों की खूब पढ़ती थी, जो आया उसने फोटो बना दे गधे ही। तो अंकल एक चित्रकार उससे बोले मैं तो गलती से एमसीए कर गई, मेरे को तो पेंटिंग में जाना था। एक बंदा आपको देखा, पता नहीं किस तरीके से देखा, और आधे घंटे के बाद आपका वो क्या बन गया? बोले एक पिक्चर बन गया। अंकल आंख का एथिक्स, आंख का मूवमेंट नहीं, आंख का एक्सप्रेशन तक भी बोलो क्या हो गया? वो उसके स्टेट मेंटेन हो गया। फोटो नहीं बनाया तो चेहरे की एक एक्सप्रेशन है वो फोटो में आ गई। सिलाइजेशन का मतलब ये होता है अंकल, हूबहू मेरा सुबह मिला, हमें वो सब कुछ मिला। लास्ट एग्जांपल आपके लेवल पे सुन लो। करे एक डॉग की फाइल खोली, सारी बातें लिख दी, सेव कर दिया हार्ड डिस्क में और नलायक को भेज दिया। सुन लो, WC पे आ गया, वेब सर्विस पे प्रोटोकॉल के द्वारा कहाँ आ गया? बोलो छोड़ो, WC को मतलब बीच में। इस बच्चे को मैंने कहा बेटा मैंने आपको डॉग की फाइल भेज दी है, तू खोल। अंकल जो लड़की ने डॉग की फाइल खोली, जिस तरीके से मैंने रिज्यूमे बनाया था हूबहू हर चीज का बोलो वहां मिला। सिलाइजेशन वो चीज है। मतलब इसका नोट पैड में सिलेक्शन सपोर्ट नहीं है, कि नोट पैड में फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। स्टेट लास्ट एग्जांपल, एक इनहेरिटेंस के ऊपर आओ। एक छोटा बच्चा आपके पास आया, आप उसको 20 दिन रखे अपने पास। वो बच्चा कौन था मुझे नहीं पता। वो बच्चा अब 20 दिन के बाद आपकी बहन के पास गया और वहां उसको मन नहीं लगता, लौट के तुम्हारे पास चला आता। ऐसा क्यों हुआ? बिहेवियर बेटा, स्टेट क्या है? बिहेवियर है। उस बच्चे ने इसकी
बिहेवियर क्या कर रखा है बोलो, दिमाग में सेट कर रखा है, सिलाइज कर रखा है। जब किसी और लेडीज के पास गया, उसको बिहेवियर नहीं मिल रहा है यार, वो छटपटा रहा है और बोल नहीं पाता है। जब मौका मिला तो भाग के चला आया। ठीक है, तो आया समझ में? मतलब बेटे, मैं कैसे समझाऊं तुमको सिलाइजेशन का मतलब एवरी मदर हैज serialized the child. Every mother. I cannot say father, but mother everything. Because father is busy for the job, responsibility, dunyadari and several things. Doesn't mean father not equivalent to mother. Doesn't mean. But mother is more caring than the word father. So she has got a time to think about you. Every mother has serialized the child. तो मैं इस चीज को आपको कैसे बताऊं, किसी से इमोशनली क्या है बोलो, अटैच हो जाओ। उसके स्टेट क्या है बोलो, हर वक्त। तो मैंने कहा जब जगमोहन पराशर नाम का लड़का था, जगमोहन, मैंने एग्जाम्पल दिया था, लड़का सीटैक का था वो, और इकलौता बेटा था, चंडीगढ़ का बच्चा वो, उसके बाद एनटीपीसी में शिफ्ट पोस्ट पे थे, मैं बताया था आपको। तो रात की क्लास करी, उसके फादर जब आए तो 7 दिन हमें सेंटर बंद करना पड़ा। ऐसी बातें कि मुझे भी रोना आ जाए, और दीप्ति तो आने छोड़ दी थी। मेरा बेटा कहाँ बैठता था, ओ माय गॉड, किससे बातें करता था। मैंने एक दिन बोल दिया, अंकल 7 दिन सेंटर में थे अंकल, वो एक रिटायर्ड एनटीपीसी का डायरेक्टर, एक ही इकलौता बेटा, and auntie has gone lost the brain. तो नीचे चाय क्या, अब देखा मैं खिड़की खोल के अंकल चाय वाले से बात कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मुझे सेंटर बंद करना पड़ गया। बंद करो, सेंटर नहीं चलाना। Because a father and mother has serialized the what child, ये सच्चे बेटा है। उस दिन देखा एक बाप और बेटे का रिश्ता क्या, माय गॉड। अभी 90 मिनट पहले पता चला कि आंटी इज वेरी सिक एंड वीक एंड सी हैज लॉस्ट द ब्रेन। अंकल वेट भी रहते, और क्या एग्जैक्टली। मैं तुमको आज देखा ना बेटे, अगर तुमसे मैं इमोशनली अटैच हूँ, सुनना नहीं, अगर मैं तुमको 20 मिनट क्या बोलूंगा, कितना पतला क्यों हो गया है। तो तुमसे मिला 20 दिन के बाद, गुड मॉर्निंग सर कैसे हो, नलायक श्रुति आ जाए, इसकी नलायक आ जाए, उसके साथ में कमजोर क्यों हो गए। लेकिन किसी को तुम सुनाई उस लेवल से कर रहे हो, नहीं फॉलो कर। एग्जैक्टली, आपको देखो ना, पता आपको डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ये भी तो सिलाइज है। आपने वॉइस दिया, मोबाइल पे आकर अंकल को कॉल हो गया, नलायक ने बहुत नकल करी मेरी, बहुत नकल करी, कभी कभी हो गया, कभी कभी नहीं हुआ, पर हमने जब करा तो हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे, एक क्या बोलूँ, एक समझाऊँ, चित्रण समझो, चित्रण, पिक्चराइजेशन, किसी चीज का पिक्चराइजेशन अपने दिमाग में रखना बोलो कौन है, सिलाइजेशन। किसी को याद करना सिलाइजेशन नहीं है, उसके हर मोमेंट को याद रखना बोलो क्या है, सिलाइजेशन। हाँ मैप कर सकते हो, मतलब मैं इसका हिंदी वर्ड नहीं जानता, चित्रण बोल लो, चित्रण सही है, मतलब हाँ, मतलब मैंने मास सिखाया इस वर्ड, चित्रण समझ लो, मतलब एक इमेज बन जाता है बेटे का माँ में, हाँ एक बन जाता है, शिनोस हाँ कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते। एक आकृति बहुत तुझे एक आकृति बन गई। तो बेटे सोचो, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में अगर एक, इसका मतलब एवरी क्लास इन जावा एंड सी शार्प इज ए व्हाट, नॉन सिलाइजेबल क्लास।
अब बेटे दिमाग लगाओ, इस सिस्टम का इंफॉर्मेशन उस सिस्टम पे कैसे पहुंच गया? तो वो तुम्हें पता वेब सर्विस, बेटे वेब सर्विस में इन्वेलप बनता है, इन्वेलप में उस फंक्शन की मन की बातें कहाँ गई बोलो, इन्वेलप में आ गई और उस सिस्टम पे चला गया। जब जो यहां से गया वही तो तुमको वहां दिखता है। तो वेब सर्विस कैसे काम कर सकता है बिना सिलाइजेशन का? और सुनेगा, इस तार के द्वारा मैं इस कंप्यूटर का सारा मूवमेंट बोलो कहां दिख रहा हूं, यहां दिख रहा हूं, इस्लाइजेशन नहीं है। प्रिंटर जो टाइप करा था, जो लिखा था, वही तो आउटपुट ले रहा हूं, हूबहू सेम चीज। और ढक्कन प्रिंट आउट लिखा 2200 रुपए का, 1000 रुपए का, वो प्रिंट आउट देगा पर वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं देगा। क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। हो गया मस्त। तो इसका प्रोग्राम बना के आपको हम परसों दिखा देंगे। प्रोग्राम दिखाने का मतलब फिलहाल नहीं बनता है। प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है, सारे प्रोग्राम यहाँ बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। कौन कौन सा? बाइनरी, इटरेशन और बोलो कौन, सो सारे प्रोग्राम बने हुए। प्रोग्राम डजंट मैटर। अब सिंपल लिखोगे सिलाइजेशन इन सी शार्प, अब प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करो, बट सिलाइजेशन को समझना थोड़ा टफ है। मतलब आपने जिस चीज को जिस रूप में देखा था और आने के बाद भी उसी रूप में मिला, वो क्या बोलो, सिलाइजेशन। सर कहते हैं डेटा सेट मैक्सिमम विजुअलाइजेशन सपोर्ट करता है। एग्जैक्टली बेटे, बना चुके हैं यार। डेटाबेस में एक टेबल थी, उसका रिकॉर्ड बोलो कहाँ गया, डेटा, यस डेटा हो गया।